कादम्बरी और पुष्पा इस टोली के बल ऊपर चढ़ेंगी और मटकी फोड़ने की कोशिश करेंगी और दोनों में से जो ये मटकी फोड़ पाए वो शरद जीतेगी। तो हो जाओ शुरू। सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल में बापोदरा चाल में मचा दही हांडी का धमाका, जहां पुष्पा बनी लेडी गोविंदा। जी हां, इस बार सोसाइटी में दही हांडी फोड़ने के लिए महिला मंडल को दिया खुला चैलेंज। जन्माष्टमी के इस महोत्सव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मटकी फोड़ने के लिए बापोदरा ने खास तौर पर महिलाओं की टोली को आमंत्रित किया है। कादम्बरी और पुष्पा इस टोली के बल ऊपर चढ़ेंगी और मटकी फोड़ने की कोशिश करेंगी और दोनों में से जो ये मटकी फोड़ पाएगी वो शरद जीतेगी। बस फिर क्या था, पुष्पा ने ठान लिया कि वो बनेगी लेडी गोविंदा। जमकर प्लानिंग हुई और शुरू हुआ असली मुकाबला। पुष्पा ने दिखाया अपना दम, एक एक कर पिरामिड पर चढ़ती गईं। आमतौर पर हमेशा गोविंदाओं की टोली मटकी फोड़ने जाती है। आज पुष्पा ने ये अवतार लिया है और आज खुद मटकी फोड़ रही हैं। जी, कितनी एक्साइटमेंट, कितना मजा आ रहा है। देखिए उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, लेकिन जो कारण है पुष्पा का इस चीज को करने का वो थोड़ा सा उसे नर्वस करके जा रहा है, क्योंकि वो कारण बहुत बड़ा है। वो कारण सबकी भलाई का है। उसने किसी उद्देश्य से इस दही हांडी के में भाग लेने का निर्णय लिया है, तो वो उसको नर्वस कर देता है। और बाकी तो ये पूरी चीज है ही बहुत ही एक्साइटिंग, तो उत्सुकता तो है ही। पहली बार आपने इससे पहले कभी भी आपने ऐसे ही गोविंदा बनकर के आपने ऐसे मटकी फोड़ी कभी भी ऐसा रियल लाइफ में? करुणा के तौर पे नहीं, कभी नहीं। ये मेरा पहला अनुभव होगा। मुझे पता भी नहीं है हाउ दे क्लाइंब अप। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी जाने वाली मैं उसी सीक्वेंस के लिए, देखते हैं। यहाँ टू पुष्पा ने दिखाया अपना लेडी गोविंदा वाला जोश। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लेडी गोविंदा के कारनामे के बाद कहानी में कौन सा नया धमाका होने वाला है। जन्माष्टमी की बात करें, अगर आपकी जन्माष्टमी की बचपन की बात करें, मतलब आप कैसे सेलिब्रेट करती थी, कुछ यादें? हाँ, बहुत सारी यादें हैं। जन्माष्टमी में हम लोग मम्मी और सब व्रत किया करते थे, और रात को जब कृष्ण जन्म होता था तब व्रत खोला जाता था। और मंदिर जो हमारे घर का नज़दीकी मंदिर होता था, हम लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ का अपने कैंटोनमेंट का एक मंदिर हुआ करता था, वो पूरा सजाया जाता था। कृष्ण जी, हाँ, तो जो पहाड़ बनाया जाता था कृष्ण जी का, जैसे जो बाल गोपाल, एक पूरा पहाड़ पर्वत, उसमें छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे कृष्ण जी, छोटे गोपियाँ, मटके, ऐसे ना, वी यूज्ड टू कीप ऑल दैट। हाँ, बहुत, और लड़ियां लगाकर बहुत सुंदर मंदिर को सजाया जाता था। पट बंद कर दिए जाते थे बाल गोपाल के। फिर वही एक्साइटमेंट कि 12 कब बजेंगे, पट खुलेंगे, बाल गोपाल को झूला झुलाएंगे, फिर व्रत खुलेगा। तो ये सब हमने बहुत किया है। इसके अलावा एक और बहुत एक्साइटमेंट होती बचपन में, या फिर आपने कभी लाइफ में कभी राधा या कृष्ण बनी है? हाँ, परफॉर्म किया है? जी बिल्कुल। स्कूल में तो मैं बहुत ही, आई वॉज वेरी एक्टिव इन माई कल्चरल एक्टिविटीज। तो मैंने मीरा का भी पात्र किया है, पग घुंघरू बान में, मतलब जो उसका ओरिजिनल गाना है, वर्जन, ये नमक हलाल वाला नहीं। जो वो मैंने वर्जन नाचा हुआ है। राधा का मैंने नृत्य किया हुआ है। हमने मोहे छेड़ो ना नंद के लाल पे मैं राधा बनी थी, जो लम्हे का गाना है श्रीदेवी जी का, तो मैंने वो भी परफॉर्म किया हुआ है। और भी फोक गानों में मैंने काफ़ी राधा कृष्ण में राधा बनी। ओके, अगर आपसे जानना चाहें कि भगवान कृष्ण की वो कौन सा गुण है जिसे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है, या कौन सी बात है जो वो कर्म पे अपना फोकस रखने के लिए बोलते हैं प्रभु श्री कृष्ण? उनका ये कथन कि मैं हूँ, मैं ही हूँ, आपको मुझसे निकलना है और मुझ में ही मिलना है। लेकिन उसके बाद भी जब आपको जो कर्म आपके लिए निर्धारित किया जाता है इस जीवन में, आपको वो पूरे की पूरी शिद्दत, पूरे फोकस के साथ, पूरे के पूरे एकाग्रचित्ता के साथ करना है, बिना ये सोचे कि आप, बिना इमोशनल हुए, बिना अपने फालतू की माया मोह उसमें घुसाए हुए आपको अपना कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी। ये बहुत ही रिपीटेटिव लाइन है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत फिल्मों में आपने सुनी होगी, लेकिन अगर आप इसका सही मतलब देखने जाएंगे तो ये बहुत ही गहरी लाइन है। ये सार है पूरे संसार का।
कि आप कर्म की करो और फल की इच्छा मत करो। मतलब इच्छा ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जीवन की। सो कृष्ण जी की जो बात है, इच्छा ही प्रॉब्लम है। इच्छा ही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? फिर सब कुछ मन है, तो जितना आपके हाथ में रहेगा आपका मन, आप उतने सुखी रहेंगे। बहुत सही है। हालांकि हमने पुष्पा को कई बार प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखा है, बट अगर आपसे जानना चाहें, कभी कोई लाइफ का ऐसा वक्त आया जब आपने श्री कृष्ण की सीख को अपनी लाइफ में उतारा हो? ऐसा बहुत आता है जब आप घर से बाहर होते हैं और काम कर रहे होते हैं बाहर की दुनिया में। आप 150 लोगों की यूनिट होती है आपकी, आप इतना कार्य करते हैं। फिर मैं, आपको पता है कि मैं पशु सेवा में भी बहुत मतलब एक्टिवली मेरी भागीदारी रहती है, तो उसमें तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, संघर्ष आते हैं। तो फिर यही अपनी बात श्री कृष्ण जी की याद रखनी पड़ती है कि अपने कर्म पे फोकस करो। आप राधा होती तो कान्हा को कैसे मनाती? मुझे लगता नहीं कि फिर उनके बीच में इतना रूठना हुआ होता भी, क्योंकि राधा कृष्ण मतलब समझ एक दूसरे की, उनकी समझ की तो उदाहरण दिए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई झगड़ा या रूठना मनाना होता होगा। तो वो तो इतनी गहरी समझ है आपस में कि तुम चले जाओ और मैं हमेशा यहीं खड़ी हूँ, तो मनाने का सवाल कहाँ श्री कृष्ण को। लास्टली क्या मैसेज देंगे इस जन्माष्टमी फैंस को? जैसा कि अभी आपने सवाल किया था कि कृष्ण जी की जितनी भी सीख है, गीता सिर्फ ऐसे ही पढ़े नहीं सरसरी निगाह से। गीता को पढ़ने का सबसे बड़ा क्या बोलूं मैं, सार नहीं, गीता को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा तभी है जब आप उसको अपने जीवन में उतारें, धारें। पूरी तरह से तो कोई नहीं कर पाता, वरना तो यहाँ होगा ही नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना धारने की कोशिश करें। और जितने भी लोग हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा ही इमोशंस और इन सब में, जैसे मैं भी बहुत ही सेंसिटिव इंसान हूँ, हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है गीता का पढ़ना और गीता को फॉलो करना। तो उसको बस ना पढ़ें इस जन्माष्टमी, उसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें और बाकी मौज मस्ती करें। कृष्ण जी का जन्म है वो मनाएं और जीवित रखें अपने कल्चर को, अपने सनातन को। जी, बहुत सही बात कही, ये सबसे ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ पर गोविंदा बनकर मटकी फोड़ रही हैं, ये मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर ये परंपरा बहुत ही पूरा वर्ल्ड फेमस है जी। कैसा लगता है आपको ये जो जब गोपियाँ भी चलती हैं? अरे आज मैंने अपने आँखों से देखा पहली बार, मतलब क्या ही बताएं। मतलब वो आपको जो एक, मैं भेदभाव नहीं करती नारी और पुरुष में, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही उतने इम्पोर्टेंट है एंड आई बिलीव कि प्रकृति दोनों के समन्वय के बगैर चल नहीं सकती है। तो क्योंकि इस प्रकार की धारणा बनी हुई है कि औरतें ये नहीं वो नहीं, बट लेकिन जो नज़ारा आज देखा, देख के मेरा मन प्रसन्न हो गया एकदम से। एक बार में उन्होंने पहाड़ बना दिया, पिरामिड जो आप कहते हैं, और चढ़ गई ऊपर पूरी, मतलब और देख के वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो शक्ति है, जैसे कहते हैं शक्ति स्वरूप, वो देख के मजा आ गया। छोटे छोटे बच्चे भी सबसे लास्ट। अरे हाँ बिल्कुल, मैंने कहा तुम पिचक में जाना मेरे नीचे, तो बोलते नहीं मैम हम कर लेते हैं। तो उनका जो वो एक कॉन्फिडेंस था कि वो इतनी दुबली पतली है लेकिन वो मुझे उठाने को तैयार है। अब आप सोचिए कि क्या उनमें पावर होगी। कमाल है, ये भक्ति है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की।